पुणे के मावल में खेल के मैदान से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। एक इंस्टीट्यूट के कैंपस में बास्केटबॉल का स्टैंड अचानक से टूटने से एक स्टूडेंट की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मरीन इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट विशाल वर्मा हॉस्टल कैंपस में जॉगिंग कर रहे थे। इसी दौरान बास्केटबॉल ग्राउंड पर वो पहुंच जाते। जॉगिंग करते करते बास्केटबॉल हुप पर ही पुलअप्स करने लगते हैं, तभी स्टैंड बीच से टूट गया। छात्र के ऊपर ही जाकर गिर जाता है। खबर मिलते ही जो बाकी स्टूडेंट्स थे, हॉस्टल प्रशासन मौके पर पहुंचा। आनंद फानन में विशाल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तोलानी इंस्टीट्यूट में एक विशाल वर्मा करके सेकंड ईयर बीटेक का मरीन इंजीनियरिंग का लड़का है। वो मॉर्निंग की जॉगिंग वगैरह एक्टिविटी करके उसके हॉस्टल के तरफ जाते टाइम जो बास्केटबॉल ग्राउंड आता है, वहाँ पे उसने बास्केटबॉल के ग्राउंड के रिंग को लटकाने की कोशिश कर रहा था। वो पर लटकाने की कोशिश में वो जो पोल है उसके सिर पर गिरा और उसमें उसके हेड को बहुत इंजरी होके वो बाद में हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। इसमें एक ईडीआर दाखिल करके उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है। और इस तरह का एक मामला हमारे साथ देखिए अतुल जुड़े हुए हैं मुंबई से। अतुल, इस तरह का एक मामला हमने अभी हरियाणा में भी कुछ वक्त पहले देखा था, जब स्टूडेंट्स की मौत इस तरह से हुई थी, खिलाड़ियों की। अब यही तस्वीर मावल से भी सामने आई है। जरा बताइए, उसके बाद स्टूडेंट्स में जाहिर तौर पर नाराजगी होगी, कैसे पूरे माहौल को शांत करने में प्रशासन लगा हुआ और क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, ये मावल का काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, पुराना इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे जो है मरीन इंजीनियरिंग के लिए जो है एडमिशन लेते हैं। लेकिन ज्यादातर जो इस तरीके के कॉलेजेस होते हैं, हैवी फीस तो लिया जाता है वो जो है पेरेंट्स के जरिए बच्चों से पढ़ाई के लिए, लेकिन उनके खेल कूद के लिए जो रख रखाव की चीजें होती हैं उसे मेंटेन नहीं रखा जाता है। यहाँ पर भी वही समस्या देखने को मिली है। जो प्राइमरी जांच की गई है उसमें ये पता चला है कि जो बास्केटबॉल का पोल था वो जर्जर हालत में था, वो डैमेज जो है कंडीशन में था। लेकिन इतना भी ज्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से जो विशाल वर्मा है वहां पर पुशअप लगाते समय इस तरीके का हादसा हो जाएगा। हादसा इतना दर्दनाक था कि बताते हैं कि रविवार की सुबह जब वो जॉगिंग करते हुए पुशअप्स लगा रहा था बास्केटबॉल के पोल पर, तो वो सीधे उसके सिर पे गिरा और इमीडिएटली जो है वो बेहोश हो गया। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और उसे जब पास के अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर इलाज के दौरान उसकी दुखद मौत हो गई है। स्टूडेंट्स इस घटना से काफी ज्यादा नाराज है। उनका ये भी कहना है कि रख रखाव की चीजें, खासतौर पे खेलकूद की जो चीजें हैं, ग्राउंड की हो या जितने भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा समय से वो लोग मैनेजमेंट से शिकायत कर रहे थे। लेकिन उनकी शिकायत सुनकर उसका जो समाधान है वो निकालने की जगह उन्हें जो है बातों में उलझाकर या टाल दिया जाता था और उसी के तहत इस तरीके की घटना आई है। तो गुस्सा बच्चों में काफी ज्यादा, नाराजगी है बच्चों के सेफ्टी को लेकर। जो पेरेंट्स है अब उनमें भी चिंता ज्यादा हो गई है, क्योंकि ज्यादातर मॉर्निंग के समय में बच्चे जो है जॉगिंग करते हैं या दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ओपन जिम भी जिसे कहा जाता है, उस तरीके की चीजों का इस्तेमाल भी उस इंस्टीट्यूट में करते हैं। तो इस चीज को लेकर भी अब खतरा कहीं ना कहीं उनके मन में डर हो गया है कि कहीं ऐसी दोबारा कोई घटना ना हो। हालांकि जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से, जो प्रिंसिपल है इस इंस्टीट्यूट के, उनका कहना है कि ये दुखद घटना है, क्यों हुई, क्या लापरवाही थी, किसकी थी, उसकी जांच वो की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो है इंस्टीट्यूट का जिस तरीके से एक ढीला रवैया इस मामले में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनमें नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि पुलिस ने एडीआर दाखिल कर लिया है। अंबी MIDC जो पुलिस स्टेशन है वहां पे FIR दर्ज की जा चुकी है। एडीआर के तहत मामले की जांच की जा रही है। लेकिन लापरवाही, खास तौर पे जो बड़े इंस्टीट्यूट है वहां पर इस है, उनके रखरखाव इस तरह से नहीं करने से, मेंटेनेंस की कमी होने की वजह से इस तरह से हादसे सामने आते हैं। वो इंस्टीट्यूट जो मोटी मोटी फीस अभिभावकों से वसूलते हैं, वो बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाते। शुक्रिया आपका अतुल जानकारी।